हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन डी एंड ई करेंगे। सेक्शन डी में 11 से 13 तक क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स। उसके छोटे छोटे पार्ट्स होंगे 1 मार्क्स ईच, ठीक है। तो ऐसे आपका आएगा सेक्शन डी। तो सेक्शन डी का 11th क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और इसकी साइड एस आर पी एस, ये एंगल 60 डिग्री का क्यू, एंड दिस इज द पी ओ जो है इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है और ओ एस और ओ क्यू दोनों क्या है इक्वल, क्योंकि O जो है वो QS का क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमें देखो यहाँ पर क्या करना है कि आपको सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देती हूँ कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि एक तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल, ठीक है, और अपोजिट एंगल्स यानी कि P और R इक्वल, एंगल Q और एंगल S होंगे, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, और उसके बाद जो इसके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट। और जो इसके एक चीज और भी बता दूं मैं आपको कि जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो 4 प्रॉपर्टीज आपने ध्यान रखनी है। अगर आपको ये 4 प्रॉपर्टीज पता है तो यू कैन डू एवरी क्वेश्चन ऑफ पैरेललोग्राम कि अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, एंड एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना है 180, ठीक है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, नाउ यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज, जैसे अब हमने एंगल एस फाइंड किया, देखो 1 2 3 4 5 चीजें पूछी गई हैं, पांचों जो है वो 1 मार्क की होंगी, ठीक है। अब 1 मार्क में आपको विद रीजन बताना पड़ेगा कि वाई एंगल एस कितने डिग्री का होगा। अब देखो, अगर ये एंगल 60 का है और ये लाइन पैरेललोग्राम की वजह से पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अगर 60 का है तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा 60, ये मीन्स एंगल आर। तो हम पहले लिखेंगे कि एंगल आर और एंगल, आपने इसकी नेमिंग कर लो, उससे ज्यादा इजी रहेगा। ऐसे कर लो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 60 डिग्री। सबसे पहले लिखना पड़ेगा, वाई, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। देन अब देखो, जब आपको एंगल 2 पता चल गया तो आपको ये एंगल भी पता चल जाएगा 3, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो और इसको 5 ले लो, बहुत इजी हो जाएगा उससे। अब मैंने आपको अगली प्रॉपर्टी बताई थी कि इसके एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180। ये एडजेसेंट एंगल्स ये और ये हैं 3 और 4, ठीक है, और 1 और 4 एंगल जो है वो ऑन द सेम लाइन बन रहे हैं, तो एंगल 1 और 4 का सम कितना होगा 180। एंगल 1 60 का है तो एंगल 4 कितने का हो जाएगा 120, ये एंगल हो गया 120। बस अब आपको 2 एंगल्स पता चल गए। आर का अपोजिट एंगल कौन सा है पी, ठीक है। आर, एक तो आपको आर ही निकालना था, तो आर हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कितने डिग्री का 60 डिग्री का। ये जो एंगल 2 था वो क्या है एंगल आर, ठीक है। अब 4 और 5 हमें एस निकालना था, एस का मतलब एंगल 5 अगर मालूम चल जाए तो एस भी वही है, तो एंगल 4 और 5 क्या है अपोजिट एंगल है। ये सेकेंड पार्ट में एंगल 4 और एंगल 5 क्या है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स है। अब 4 कितने डिग्री का है, ये 120 का है, तो 5 भी कितने का हो जाएगा, दोनों कितने डिग्री के होंगे 120, यानी कि एस कितने का हो गया 1, ठीक है। तो हमें एस भी पता चल गया, आर भी पता चल गया। अब हमें बतानी है पी क्यू।
इसकी अपोजिट साइड एस आर हमें मालूम है, उसके बाद हम लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, दोनों ही 15 सेंटीमीटर। और रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल। ठीक है, फिर हमें बतानी थी क्यू आर। क्यू आर किसकी अपोजिट है, पी एस की। पी एस 11 है तो क्यू एस भी कितनी हो जाएगी, 11। ऐसे लिखेंगे पी एस इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। इसका भी वही रीजन आएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमारा क्या रह गया, डायगोनल पी आर। इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पूरा जोड़ दूं पी आर, ये डायगोनल पी आर। अब देखो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अगर ये 6 है तो इधर वाली भी क्या होगी, 6 होगी। बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये 6 है तो ये भी क्या होगा, 6 होगा। तो डायगोनल पूरा कितना हो जाएगा, 6 + 6। डायगोनल पी आर इज इक्वल टू 12 सेंटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रॉपर्टीज मालूम है तो वी कैन डू एवरी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद 12th क्वेश्चन था, इसमें ये बार ग्राफ दिया हुआ है आपको और आपने इनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, सॉरी इट इज नॉट अ बार ग्राफ, इट इज अ हिस्टोग्राम। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिस्टोग्राम गिवन ऑन द राइट शोज द, ये हिस्टोग्राम है जिसमें गैप होता है वो होता है बार ग्राफ। ठीक है, ये क्या है, इसमें देखो कोई वो नहीं है, गैप नहीं है, तो ये क्या है, हिस्टोग्राम। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ पीपल और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बुक्स। तो 0 से 20 लोग जो हैं उनके पास कितनी बुक्स है, 8। 0 to, ये नंबर ऑफ बुक्स है, तो 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास 0 से 20 तक की बुक्स है। मतलब किसी को 0 होंगी, 1 होंगी, 2 होंगी, तो 0 से 20 तक, क्योंकि ये नंबर ऑफ बुक्स है और नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 8। 20 से 40, यहाँ पे लिख लो ऑप्शन तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, 8। 20 से 40 कितने हैं, 14। 40 से 60 कितने हैं, 6। 60 to 80 कितने हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो 40 to 60 जो है वो कितने हैं, 5। बीच में जा रहा है 4 और 6 के बीच, 5। ठीक है, और उससे आगे ये कितने हैं, 6। और 80 to 100 कितने हैं, 2। ठीक है, अब क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वे। कितने लोगों का सर्वे किया गया। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, 8, यहाँ पे कितने हैं, 14। तो इनको पहले पार्ट का आंसर कैसे निकलेगा, 8 + 14 + 5 + 6 + 2। इन सबको ऐड कर दोगे, 22 and 5 27, 27 and 6 33 and 2 35। तो कितने लोगों का सर्वे किया गया, 35, क्योंकि ये थे ना नंबर ऑफ पीपल। हाउ मेनी पीपल ओन मोर देन 60 बुक्स। तो मोर देन 60 का मतलब 60 से आगे वाली, 60 से आगे यानी कि ये भी ऐड हो जाएंगे और ये भी ऐड हो जाएंगे। तो क्या क्या ऐड होगा इसमें, 6 + 2 is 8। फिर फाइंड द नंबर ऑफ पीपल ओइंग लेस देन 40। लेस देन 40 मीन्स 40 से पीछे वाले, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये 8 है और ये कितने हैं, 14। 8 + 14, तो कितना आंसर आ जाएगा, 22। हाउ मेनी ओन मोर देन 20। 20 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा मतलब ये सारे, यहाँ से लेके यहाँ तक। 14 + 5 + 6 + 2। देखो 14, 20 से ज़्यादा यहाँ से शुरू हो रहे हैं ना, 14, 5, 6 and 2 हो जाएंगे 28। 27। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ओन मोर देन 20।
ये इसका आंसर था ना, मोर देन 27, मोर देन 20 बट लेस देन 40, मोर देन 20 बट यानी कि सिर्फ यही वाला आएगा 20 से 40 के बीच में, वो कितने हैं 40। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी हिस्टोग्राम आ सकता है, उसको ऐसे आपने रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन इज, 13th क्वेश्चन में आपको पाई चार्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन है, with the draw a pie chart showing the following information. The table shows the colors preferred by a group of people. जैसे color, number of people. ब्लू कलर कितने लोगों को पसंद है 18, ग्रीन कलर कितने लोगों को पसंद है 9, रेड कलर 6, येलो 3, टोटल 36। अब देखो पाई चार्ट जो है वो किस में बनता है, सर्कल में, और पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एंगल निकालना होता है, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, जैसे ब्लू का सेंट्रल एंगल निकालना है तो 18 ऊपर, ब्लू में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 18, टोटल नीचे, और हमेशा 360 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा 360 से, क्योंकि सर्कल में पूरा एंगल कितने डिग्री का बनता है 360, और ये सर्कल का इतना ही पार्ट है, तो 10 तो 180। अब ग्रीन कलर का देखते हैं, 9/36 इंटू 360, ये कट जाएगा 36 90 0, 36 बन जाए 36 एंड 0 90, और ये 6/36 इंटू 360, 10 6 60, और ये 3/10 तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंट्रल एंगल निकाल लेना है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका। उसके बाद आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है, आप क्या करोगे, कंपास से सर्कल, हाथ से नहीं बनाना आप लोगों ने, किससे बनाओगे, कंपास से। कंपास से पहले सर्कल में 180, तो यहाँ पर डी रखकर आपने 180 डिग्री का एंगल बनाना। डी को यहाँ रखोगे और क्या करोगे, 180 डिग्री का क्या बना दोगे, एंगल। ठीक है, और यहाँ लिख दोगे ये किसका था, बी। अब जो ये नया आपको रेडियस मिला, अब आपने डी को इस लाइन के ऊपर रखना है, और अगला कौन सा है, ग्रीन 90 डिग्री। तो यहाँ पे डी रख के कितने डिग्री का एंगल बना दोगे, 90 डिग्री का। रेड कितने का है 60, अब डी को इसके ऊपर रखोगे, इस लाइन के ऊपर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 60, ये 60 डिग्री का। और जो लास्ट एंगल है वो अपने आप जो बच जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, लास्ट। बस ये ध्यान रखना कि सबसे पहले सबसे बड़ा एंगल, अब यहाँ पे तो सबसे बड़ा सबसे ऊपर ही था, कई बार यहाँ बीच में भी हो सकता है, तो आपने देख लेना है कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। उसके बाद इसको अलग अलग उससे, जैसे मान लो ब्लू को मैंने डॉटेड से दिखा दिया, 90 डिग्री को क्रॉस से दिखा दो, इनको ऐसे लाइन से, किसी भी उससे आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही इसको आप कोई भी और चेक से दिखा दिया मैंने, तो ये आपका क्या है, आइटम। ठीक है, 14th क्वेश्चन इज,
फाइंड अ पैथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest number is 8। अब देखो पैथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो उसका फॉर्मूला याद कर लो, m स्क्वायर माइनस एम 2m एंड m स्क्वायर प्लस। अब जब आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है उसको हम 2m ले लेंगे। 2m कितना हो गया 8, तो m कितना हो जाएगा 8/4। m की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इस m की वैल्यू को इसमें पुट करो। 4 स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा 17। तो ये क्या बन जाएगा पैथागोरियन ट्रिपलेट। देखो बच्चे 5 मार्क का क्वेश्चन है और आपने सिर्फ ये याद रखना है इसको कैसे करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन सेक्शन ई। क्वेश्चन नंबर 14। ये जो है केस स्टडी क्वेश्चन बच्चे, ये कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हों तो आप ये केस स्टडी के क्वेश्चंस इजी कर पाते हैं, ठीक है। जैसे 14 क्वेश्चन है, इन अ मैथमेटिक एक्टिविटी स्टूडेंट्स आर एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, देयर टीचर राइट्स एन एक्सप्रेशन। क्या लिखते हैं x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। और दूसरी प्रॉपर्टी उसने ये देखी कि अगर हम y और z को मल्टीप्लाई करके x से करते हैं तो हमारे पास वही आंसर आता है जो x और y और लास्ट में z को देते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज उसने लिखी और एक्सप्लोर की। अब हमने क्या क्वेश्चन देना है, क्या आंसर देने हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो क्वेश्चन में ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेम द प्रॉपर्टी 1 रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब बच्चे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉपर्टीज के नाम जरूरी नहीं है कि 3 प्रॉपर्टीज है, जरूरी नहीं कि यही एक प्रॉपर्टी और भी है, वो भी मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। अब देखो x इंटू वाई प्लस जेड, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, फिर x को y से मल्टीप्लाई करो प्लस x को z से, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition। ये होती है देखो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, प्लस के ऊपर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मान लो मैंने 3 नंबर ले लिए तो मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, 15 2 ज़ा कितना आता है 30। अगर मैं इन दोनों को बजाय पहले इनको मल्टीप्लाई करके फिर 5 से करूं तब भी कितना आएगा 30, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और अगर मान लो ऐसे होता 2 + 3 + 5, तो 2 + 3 को पहले करते, लास्ट में 5 को करते तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाता है, ठीक है। और एक होता है, ये भी याद कर लो, x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आएगा, 3 को 2 से करेंगे तब भी 6 आएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जरूरी नहीं कि यही पूछी जाए, आपसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट है इसका, वेरीफाई द प्रॉपर्टी 1 when x is equal to 1/2, y is equal to 1/3, z is equal to 1/4। प्रॉपर्टी 1 को आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, अब प्रॉपर्टी 1 है क्या, x इंटू वाई प्लस जेड, तो
पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करो और दोनों के आने चाहिए इक्वल। एक्स की जगह 1/2, 1/3, 1/4। अब कैसे करेंगे आपको पता ही है, इसका क्या लेंगे एलसीएम 12, 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 जा 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा, तो 1/2 इंटू 7/12, 7/20। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो। राइट हैंड साइड क्या है, x इंटू वाई, 1/2 इंटू 1/3, प्लस का मार्क है हम भी प्लस का लगा देंगे, फिर x है, x 1/2 था और z 1/4, तो 1/6 प्लस 1/8। 8 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 8 और 6 का एलसीएम आएगा 24, 6 4 जा 4 1 जा, 8 3 जा 3, 7/20। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई इक्वल, और लास्ट में लिख देते हैं हम हेंस वेरी। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब इसमें क्या होता है, ये दोनों 1 मार्क के थे और ये 2 मार्क, तो टोटल क्वेश्चन जो था वो 4 मार्क्स का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के ऊपर ही है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन इज ABCD, Mrs. Pridhi was explaining the properties of parallelogram to the students of her class. She drew the following figure. ये फिगर बनाई उसने, ABC, ये एंगल था 80 डिग्री का। आपको निकालना है एंगल C फर्स्ट पार्ट में। ये तो आप सबको ही पता होगा कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ये 80 का है तो ये भी कितने का हो गया, यहाँ लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर है एंगल B निकालना। आप B कैसे निकालेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो एंगल B हो जाएगा 180 में से 80 को माइनस कर लेंगे। क्यों माइनस किया, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब उनका सम कितना होता है 180। फिर उसके बाद B हो गया 100। AB इज 8, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं AB इज 8 सेंटीमीटर, BC इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो हमें इसकी सारी साइड्स पता होनी चाहिए। ये अगर 8 है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 8, ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 6। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 8 + 6 + 8 + 6, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें और भी है, फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इसके सभी एंगल्स का सम भी आपने निकाल दो, सभी एंगल्स का सम 360 हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। During a classroom activity, the teacher narrated the story of Hardy Ramanujan number 1729. She explained that it is the smallest number that can be expressed as the sum of two cubes in two different ways. अब देखो 1729 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब, दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। अब क्वेश्चन है, based on the above information answer the following. Find the cube of 9, cube of 9।
आपने एकदम समझ जाना है, मैंने आपको बताया था क्यूब का मतलब उसकी पावर 3, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, तो क्या हो जाएगा 729। फिर क्यूब ऑफ 5, सेकेंड पार्ट में आपको 5 का क्यूब निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। यूजिंग टाइम फैक्टराइजेशन फाइंड द क्यूब रूट। अब आपको इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब रूट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। एट है इसके पीछे, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 8 जा। ये देखो, ये ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। बार बार जब भी ऐसा आता है मैं बताती हूँ कि 16 इकट्ठा लिया, इसलिए यहाँ पे बीच में 0 जरूर आएगा। 2 5 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, तो क्या आया हमारे पास, क्यूब निकालना है तो 3 3 की पावर्स में लिखेंगे। पहले 2 क्यूब, ये अगला भी 2 क्यूब, और लास्ट में 3। फिर इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट का साइन ये होता है, जब क्यूब रूट निकालते हैं तो पावर्स 3 हट जाती है, तो आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल, ये आपका प्रैक्टिस पेपर था। और ये बिल्कुल आप जब इसको अच्छी तरह से कर लोगे, मैं आपके साथ एक सिमिलर टाइप का प्रैक्टिस पेपर और शेयर करूँगी, आप उसको करके देखना कि क्या आप उसको भी कर पाते हो। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर मिले।